रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ एडवांस प्रश्न आज हम लेने वाले हैं। तो पहला प्रश्न अपना है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:6 है। यदि पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाएं तो अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्या अपने पास में है और उसका अनुपात शुरू में उनका अनुपात कितना है, 3:5 है। शुरू में उनका अनुपात अपने पास में 3:5 है। ठीक है, शुरू में 3:5 उनका अनुपात है। ठीक हो, देखिए प्रत्येक संख्या पहली संख्या में हमारे पास कितना चेंज किया जाए, +8 का, और दूसरी संख्या में +7 का अगर हम चेंज किया जाए करें तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 अनुपात बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम का मेथड होता है, उसकी हेल्प से हमें इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करना पड़ता है। तो देखो अनुपात शुरू में कितना था, 3:5, ठीक है, और अनुपात बन कितना गया, 2:3, 2:3 बना। ठीक है, क्यों बना, जब पहले में +8 का चेंज हुआ और दूसरे में +7 का चेंज हुआ। इस तरह से आपको लिखना है, अनुपात पहले इतना था, बना कितना, इतना हो गया। क्यों हुआ, पहले में +8 और दूसरे में +7 का चेंज हुआ, तब हुआ। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 9 देखो, 3 × 3 9 और 2 × 5 = 10। तो देखो 9 - 10 = -1। अब देखो यहाँ पर 14 - 24, यहाँ -10 आ गया। तो -1 यूनिट ऑफ रेशियो, -1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, -10। तो 1 यूनिट रेशियो का मान अपने पास में 10 आ जाएगा। रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना है, 10। तो रेशियो की 3 यूनिट का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 30। और ये रेशियो की 5 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 50। तो पहले नंबर्स जो अपने पास थे शुरुआत में, नंबर 30 और 50 थे। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि प्रत्येक में 6 जोड़े जाएं। तो पहले में मैं अगर 6 जोड़ दूं तो 36 हो जाएगा, और दूसरे में 6 जोड़ दूं तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 56। 36 और 56 होने के बाद में इसका जो रेशियो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें ज्ञात करनी है। तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है 9 और यहाँ पर 14, 9:14। तो अपने पास ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बहुत ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई रेशियो शुरुआत में इस तरह का था, वो बदल जाता है इस तरीके से। क्यों बदलता है, पहले में इतना चेंज और दूसरे में इतना चेंज, तब हम 1 यूनिट रेशियो का मान ज्ञात करके शुरुआत वाला रेशियो, बाद वाला रेशियो हम ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, एक बक्से में लाल तथा नीली कांच की गोलियाँ थी। ठीक है, लाल उनका रेड एंड ब्लू, ठीक है, मार्बल्स थे। उनका अनुपात अपने पास में कितना है, 5:4, ये अनुपात था। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 लाल गोलियां खा जाने के बाद में अनुपात 10:9। 5 लाल गोलियों में -5 का चेंज हुआ है, तो अनुपात कितना बन जाता है, 10:9 बन जाता है। इसका मतलब ब्लू जो मार्बल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर चेंज दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेशियो को बदलना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस रेशियो को मैं क्या कर देता हूँ, 9 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर 36 हो जाएगा। और इस रेशियो को मैं कितना, 4 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ 40 और यहाँ 36। तो ये नया रेशियो अपने पास में आ गया। अब देखिए आप, ब्लू गोलियों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, देखो रेड मार्बल्स में कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। तो 5 यूनिट, रेशियो की 5 यूनिट का मान 5 हो गया। तो 1 यूनिट रेशियो का मान 1 ही हो जाएगा। 1 यूनिट ऑफ रेशियो बराबर 1। तो इसका मतलब रेड मार्बल्स तो 45 गुना 1 और ब्लू मार्बल्स 36 गुना 1। तो 45 तो ब्लू मार्बल्स, रेड मार्बल्स थे, और 36 ब्लू मार्बल्स अपने पास शुरुआत में थे। तो यहाँ पर प्रश्न है, उसके पास अब कितनी गोलियाँ बची है। अब उसके पास में गोलियाँ देखो इतनी बची है, 40 तो रेड है और 36 उसके पास में ब्लू है, जिनका सम कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न, दो संख्या ए और बी का अनुपात अपने पास में 5:2 है। ए और बी दो संख्याएं हैं, अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है, 4 जोड़ने पे अनुपात बन जाता है 9:4 बन जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 9:4। तो देखिए हम क्या यहाँ पर पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि दोनों संख्या में 4 जोड़ा जाए तो चेंज भी बराबर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो 4 का चेंज, यहाँ पर 2 का चेंज। तो चेंज को बराबर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, तो इसको तो 5 से गुना करना पड़ेगा अपने को, तो ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, मतलब हमने रेशियो को चेंज कर दिया। तो अब ये 5:2 25:10 के रूप में लिखा जा सकता है, और 9:4 27:12 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखो चेंज कितना है, 2 यूनिट का, यहाँ पर चेंज कितना है 2 यूनिट का। तो मतलब हम कह सकते हैं रेशियो की 2 यूनिट्स का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो की 1 यूनिट का मान 2 है, तो शुरुआत में ए और बी के मान कितने हो जाएंगे, देखो 25 × 2 तो मतलब 50, तो ए का मान, ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 50 और 20 शुरुआती मान अपने पास में आ गए। अब यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है, इसमें से 5 घटाओ 45, इसमें से 5 घटाओ 15, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। उम्मीद आपको समझ में आ गया ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट हो गया 3:1। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली एसएससी के ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन हम इस ट्रिक से हम इनको कर रहे हैं जिससे फटाफट आंसर आ रहे हैं। तो इस ट्रिक को आपको समझना है, बार बार देख के बार बार समझ के समझ सकते हो। मेरे जो ट्रिक है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और ये कोई ऐसे ट्रिक नहीं कि आप भूल जाओ। इस तरह से मैं यूनिट्स के मान वगैरह लेके आपको इस तरह से बता रहा हूँ जिससे आप इनको आराम से समझ सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न, राजू और पीटर के वेतन का अनुपात। सैलरी का अनुपात है किसका, राजू एंड पीटर का। तो यहाँ आर राजू एंड पी पीटर, उनके जो सैलरीज है उनका अनुपात कितना अपने पास में 3:5 है, ठीक है। प्रत्येक के वेतन में 2500 की वृद्धि की जाती है, मतलब इसमें भी चेंज कितना कर दिया जाए +2500, और इसमें भी चेंज कितना कर दिया जाए +2500। तो रेशियो कितना बन जाता है, रेशियो बन जाता है 11:15, ये रेशियो बन जाता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस रेशियो में भी एक क्वांटिटी ऐड हो रही है, वही क्वांटिटी इस रेशियो में ऐड हो रही है, तो जो रेशियो चेंज हो रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से 3 से 11 में तब्दील हो रहा है, तो 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस सही नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये डिफरेंस है वो बराबर हो जाए। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो इसको 2 नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो, तो ये 22 और ये 30, 22:30 ये अनुपात आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 4 था, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो 12 और ये 20। तो अपने पास नए रेशियोज आ गए 12:20 और 22:30। अब आप देखिए 10 का डिफरेंस, इधर भी 10 का डिफरेंस। तो देखिए 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान, 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान अपने पास में कितना आ गया 2500, ठीक है ना, नहीं 10 यूनिट ऑफ रेशियो का, 12 से 22 और 20 से 30। तो 1 यूनिट ऑफ रेशियो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान आ जाएगा 250 अपने पास आ जाएगा, ये 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान आ जाएगा, ठीक है 250 आ गया, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पीटर का वेतन कितना है, ठीक है, पीटर का व्हाट इज सैलरी ऑफ पीटर, ठीक है। पीटर की सैलरी देखो, पीटर की सैलरी अपने पास में हो जाएगी, पीटर की ये थी, कितनी थी शुरुआत में, कितनी थी ये होगा प्रश्न। तो 20 × 250, 20 × 250 ये हो जाएगी पीटर की सैलरी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 5000 हम लिख सकते हैं। तो शुरुआत में पीटर की सैलरी कितनी होगी 5000। उम्मीद आपको समझ में आ गया है, कोई विशेष प्रश्न है नहीं, आप आराम से इसको समझो किस तरह से मैंने इसको रेशियो को तब्दील किया है, रेशियो क्यों तब्दील किया है, और आगे बढ़। एक बैग में 5:6:7 में के अनुपात में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्के किस किस डिनोमिनेशन के हैं, सिक्के डिनोमिनेशन के हैं ₹1 के सिक्के हैं, फिर आधा रुपये के सिक्के हैं, फिर आपका 1/4 रुपये मतलब 1/4 रुपीज़ के सिक्के हैं। अगर मैं रेशियो का मान अक्स ले लूँ, रेशियो का मान कितना ले लूँ अक्स, तो सिक्कों की संख्या
1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने पास में कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x है तो धन कितना बनेगा? धन बनेगा इससे 5x रुपये। आधा रुपये के सिक्कों की संख्या 6x है तो धन कितना बनेगा? 3x, क्योंकि 6x गुणा 1/2 बराबर 3x। और जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7x, तो इससे धन कितना बनेगा? वो बनेगा 7x/4। अब कुल धन कितना बन रहा है? कुल धन अपने पास बन रहा है 5 और 3 8x प्लस 7x/4, ये कुल धन अपने पास में बन रहा है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुल धन अपने पास में 390 दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार 390 अपने पास में कुल धन है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख सकता हूँ 39x/4 बराबर 390 और 39x बराबर 390 गुना 4 हम लिख सकते हैं। तो 39 से यहाँ कैंसिल, तो 10 गुना 4, x का मान अपने पास में 40 आ गया। जैसे ही अपने पास x का मान 40 आया, रेशियो का मान आ गया। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो ये थी सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले सिक्कों की संख्या देखिए, 5x तो 40 गुना 5 बराबर 200 तो थे 1 रुपये के सिक्के, 6 गुना 40 240 थे अपने पास में किसके? 50 पैसे के सिक्के, और 7 गुना 40 280 अपने पास में थे किसके? 50 पैसे के सिक्के। तो 200 240 और 280, मतलब अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। एक बर्तन है, ठीक है, उसमें दूध और पानी के मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास में कितना है? 2:5 का है। ठीक है, यदि हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया, क्या डाला है? पानी डाला है, इसमें +14 का चेंज हुआ, तो अनुपात 1:3 हो गया। अनुपात बदल गया 1:3 में। ठीक है, देखो चेंज किस में होना चाहिए? पानी में, लेकिन ये तो चेंज मिल्क में भी दिखा रहा है। तो मिल्क में दिखा रहा है तो कुछ ऐसा करें ताकि मिल्क में कोई चेंज ना दिखाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सेकंड रेशियो है अपना, उसको 2 से गुणा कर दूं, तो ये तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो मिल्क में कोई प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, 2 से 2 ही रह रहा है। और वाटर में कितना चेंज हो गया? 5 से बढ़ के वो 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं रेशियो की 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट कैसे? 5 से 6, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 14 हो गया। अगर रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 14 हो गया, तो हमें क्या पूछा है? प्रारंभ में दूध की मात्रा, मिल्क, तो 2 गुणा 14 मतलब 28 लीटर्स। ये मिल्क की मात्रा अपने पास हो गई, तो 28 लीटर्स। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बड़ा इजी सा प्रश्न है। इजी अगर आप सही से समझे तब तो इजी, अन्यथा तो बहुत टफ क्वेश्चन इसको आप मान सकते हो, क्योंकि किसी भी प्रश्न को अगर हम समझ के उसका आंसर करेंगे बड़ा इजी है। और उसको हम ऐसे मेथड की तरफ हम बढ़ जाएं जो हमें कुछ यहाँ मतलब अपना टाइम कंज्यूमिंग रह जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आराम से देखो और समझ आप लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला अपना प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, फिर से मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास में फिर से कितना है? 2:3 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास में 2:3 है। 2:3 मिल्क एंड वाटर का रेशियो। हमने 6 लीटर पानी निकाल दिया, तो अनुपात पानी निकाल दिया, वाटर -6 किया, तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तो देखिए वाटर में चेंज हो रहा है लेकिन मिल्क में भी चेंज दिखा रहा है। तो हम कुछ रेशियो को इस तरह से बनाएं ताकि मिल्क में कोई चेंज ना हो, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेशियो को तो 5 से और इस रेशियो को 2 से गुणा करूँगा। इसको 5 से गुणा करूँगा तो ये 10 और ये 15। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे इस रेशियो को, तो ये 10 और ये 14। ठीक है, तो ये 10 मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ। अब वाटर में कितना चेंज हुआ है? 15 से 14 पहुँच रहा है, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान 6 हो जाएगा। रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 6 हो गया। अब हमें क्या पूछा है? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? मिल्क अपने पास कितना है? 1 यूनिट का मान 6 है, तो 10 यूनिट का मान 10 यूनिट। पहले वाले नहीं लेने, तभी तो मैंने पहले वाले काट दिए। ठीक है, तो 10 यूनिट अपने पास का मान कितना हो जाएगा?
10 गुना 6 बराबर 60। तो शुरुआत में मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 60 लीटर। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। ठीक है, हमने 18 लीटर दूध और 18 लीटर पानी डाल दिया। दोनों में देखो, इसमें भी कितना चेंज हो रहा है, +18 का चेंज हो रहा है। इसमें भी कितना चेंज हो रहा है, +18 का अपने पास में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अनुपात कितना अपने पास में बन रहा है, 2:3 अनुपात बन जा रहा है। अनुपात कितना बन जा रहा है, 2:3। यहाँ तो हमें चेंज दिखा रहा है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। जबकि हो क्या रहा है, +18 का चेंज अपने पास में कुछ इसमें भी हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में जब दोनों में चेंज हो और चेंज एक में दिखाएं, तो हमें बराबर अनुपात बनाने के जो अनुपातों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस में तब्दील हो रहा है, उसको करने के लिए इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 2। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना था, 1 ही था, तो इसको हम 1:3 ही रखेंगे। ठीक है, अब आप नोट कीजिएगा, 1 से 4 हो रहा है मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस, 3 से 6 हो रहा है मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस। तो 3 यूनिट्स = 18 हो रहा है। मतलब इसमें देखो, दोनों में बराबर ऐड हो रहा है। इसका मतलब इधर भी 18 और इधर भी 18 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर हम बराबर चेंज हो रहा है। मतलब 1 से 4 पहुँच रहा है और 3 से 6, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 3 यूनिट्स ऑफ रेशियो की 3 यूनिट्स का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 18। तो रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 6 आ गया। अब शुरुआत में मिल्क तो 6 लीटर था और वाटर कितना था, 18 लीटर था। हमें पूछा क्या है, प्रारंभ में कुल मिश्रण, तो 6 + 18 बराबर 24 लीटर कुल मिश्रण अपने पास में हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से आप आराम से देख लीजिएगा और समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो फिर से हमें दिया गया है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास में कितना दिया हुआ है, 3:5 हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमने 27 लीटर दूध और 27 लीटर पानी निकाल दिया। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह है, उसमें ऐड किया गया है, इसमें निकाला गया है। तो -27 यहाँ पर हो रहा है और इसमें भी -27 हो रहा है। तो रेशियो कितना बन जा रहा है अपने पास में, रेशियो बन रहा है 12:23। 12:23 का रेशियो बन रहा है। लेकिन हम क्या चेंज देखेंगे, इसमें से भी 27 निकल रहा है, इसमें से भी 27 निकल रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ से 3 से 12, तो 9 का डिफरेंस, और इधर हम बात करें तो 18 का डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाए। और वो बराबर डिफरेंस के लिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बात की थी। क्या हमने किया था, इसका और इसका डिफरेंस अपने पास में कितना है, 2, तो इसको गुणा कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 46। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस कितना था अपने, 12 और 23 का डिफरेंस अपने पास में कितना था, 11 का। तो ये तो हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 55। अब आप चेक कीजिए, 33 से 24 तक पहुंचने में -9 का, और इधर से 55 से 46 तक पहुंचने में -9 का। तो मतलब हम बोल सकते हैं -9 यूनिट्स ऑफ रेशियो के -9 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा, -27 अपने पास में। तो 9 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा, 27, और 1 यूनिट का मान अपने पास में रेशियो का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 3 है। तो शुरुआत में मिल्क कितना था, 3 × 33 बराबर 99 लीटर। ठीक है, और शुरुआत में अपने पास में वाटर कितना था, 55 × 3 165 लीटर। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है वो देख लीजिएगा। प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, प्रारंभ में कुल मिश्रण दोनों को ऐड कर दो, तो 165 + 99 264 हो गया अपने पास में। 264 लीटर शुरुआत में अपने पास में क्या था, ये जो मिश्रण था, मिक्सचर था, तो 264 अपना डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से आराम से देखिएगा और जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से समझ के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, एक जार में 2 तरल पदार्थों का मिश्रण है A और B, और अनुपात है 7:5। ठीक है, A और B है, और उनका अनुपात कितना है, 7:5 उनका अनुपात हमें दिया गया है। जब 9 लीटर मिश्रण खींचा जाता है, मतलब क्या हो रहा है, न तो A निकाला जा रहा है न B, मिक्स निकाला जा रहा है 9।
तो 9 लीटर इसमें से मिक्स माइनस 9 लीटर्स कर दिया जाए, तो अगर मिक्स 9 लीटर निकाला जाए तो रेशियो उतना ही रह जाता है। तो रेशियो अपने पास कितना वापस रह जाएगा, 7:5 हो जाएगा। 9 लीटर मिक्सचर में नहीं, पूरा मिक्सचर 9 लीटर निकाला जाता है, ठीक है। और कैन को बी से भरा जाता है। अब जो 9 लीटर निकाला था वो किससे भरा जा रहा है, बी से भरा जा रहा है, मतलब इसमें चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर +9 केवल बी में हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो रेशियो कितना बन जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। अब कितना हो गया, 7:9 में ये बदल गया, ठीक है। अब देखो ये 7 का 7 ही रह गया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये 5 से बढ़ के 9 हो गया, तो हम कह सकते हैं रेशियो के 4 यूनिट्स का मान, 4 यूनिट्स ऑफ रेशियो का मान अपने पास में कितना आ गया, 9 आ गया। तो रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में, रेशियो की 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 9/4 आ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो अब लास्ट में अपने पास में कितना मिश्रण है, तो लास्ट में अपने पास में 7 + 9 16, 16 गुना 9/4, तो 9/4 गुना 16, तो यहाँ 4 और 36 लीटर मिश्रण अपने पास में यहाँ लास्ट में है। लास्ट में 36 है, फिर 9 कम हुआ, फिर वापस बढ़ा 9 बढ़ा, मतलब शुरुआत में भी अपने पास में 36 लीटर मिश्रण ही था, क्योंकि देखो कैन में से 9 लीटर पहले निकाला गया, फिर वापस बी से मिक्स मिक्सचर निकाला गया 9 लीटर, फिर केवल बी भर दिया गया 9 लीटर। तो उसकी जो क्षमता है वो कितनी हो गई, वो 36 लीटर रहेगी, 36 लीटर उसकी क्षमता है। हमें हमारा पूछा गया प्रश्न क्या है, यहाँ तरल ए को समाहित किया, प्रारंभ में कैन द्वारा कितने लीटर तरल ए को समाहित किया गया। तो देखो शुरुआत में 7 यूनिट रेशियो का, और सम ऑफ रेशियोज कितना हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसको हम गुणा किससे कर लेते हैं, कुल कितनी मात्रा थी 36 लीटर, जैसा कि अभी मैंने निकाल के आपको बताया। और यहाँ पर 3 और 21 लीटर अपने पास में क्या था, ए मिश्रण था। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई कैन है, उसमें ए और बी का अनुपात, वो कैन पूरा भरा हुआ है, और किस अनुपात में, ए का अनुपात 7 है और बी का अनुपात 5 है, ठीक है। अब उसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया। 9 लीटर न तो ए निकाला न बी निकाला, क्या निकाला, मिक्स निकाला, ठीक है। जब मिक्स निकालते हैं तब रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, तो रेशियो 7:5 ही मैंने रख दिया। और फिर वो 9 लीटर मिक्स निकालने के बाद में उसमें क्या डाल दिया गया, केवल बी डाल दिया गया। तो यहाँ पर बी में चेंज हो रहा है 9 लीटर का, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, रेशियो में 4 यूनिट रेशियो का चेंज हो रहा है, बराबर 9। तो 4 यूनिट्स ऑफ रेशियो का मान मैंने 9 ले लिया, और 1 यूनिट रेशियो का मान 9/4 ले लिया। अब जब लास्ट में जब कैन भरा हुआ है, तो और शुरू में भी कैन भरा हुआ है, तो हम कैन का जो की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका मान हम याद कर लेंगे। तो 7 + 9 बराबर कितना, 16। तो हम इस पर्टिकुलर रेशियो के मान को 9/4 रेशियो का मान है, उसको 16 से गुना कर दिया, तो 36 लीटर हमें कैन की कैपेसिटी आ गई। तो ये लास्ट में भरा हुआ था, शुरुआत में भी भरा हुआ था, शुरुआत में भरा हुआ था 36 लीटर, शुरुआत में हमने इसको मान लिया। अब ए कितना था, तो 7 बटा टोटल कितने हैं, ये अनुपातों का योग कितना है, 12, और गुणा मतलब कैन जो पूरा अपने पास लिक्विड कितना था वो 36, उससे हमारे पास 21 लीटर ए का मान अपने पास आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है, ठीक है। एक बर्तन है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो बर्तन में कितना है अपने पास में, 5:6 है, ठीक है। अगर 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, पिछले प्रश्न की तरफ, पिछले प्रश्न में क्या दिया, कितना लीटर निकाला था, 9 लीटर निकाला था। अब यहाँ पर -40 लीटर निकाला गया है और मिक्सचर निकाला गया है, तो रेशियो में नो चेंज, रेशियो उतना ही रह जाएगा, 5:6 ही, ठीक है। अब क्या किया जाता है, और 30 लीटर दूध डाल दिया जाता है। अब क्या डाला जाता है, मिल्क डाल दिया जाता है, कितना, 30 लीटर +30 बोल दूँ, +30 लीटर ये कर दिया जाता है। तो रेशियो अब कितना हो जाता है, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो 4:3 अपना रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी ये चेंज दिखा रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें कोई चेंज ना हो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस रेशियो को 2 से गुणा करने वाले हैं। तो इससे यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो देखिए अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पानी में 6 से 6 ही रह रहा है, और यहाँ मिल्क कितना हो रहा है,
5 से 8 में बदल रहा है, तो हम बोल रहे हैं 3 यूनिट रेशियो का मान 30 हो जाएगा। 3 यूनिट्स ऑफ रेशियो का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना, 30 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान अपने पास में 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर अपने पास में 10 है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस जगह पर मतलब पूरा लिक्विड कितना है, तो पूरा लिक्विड यहाँ तो 80 और 60 140 लीटर, 140 लीटर यहाँ पर लिक्विड है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से -30 कर देंगे तो यहाँ पहुँचते ही कितना लिक्विड था, यहाँ हो जाएगा 110 लीटर। और फिर यहाँ पहुँचते ही कितना हो जाएगा, प्लस 110 में प्लस 40 करेंगे तो 150 लीटर यहाँ पर लिक्विड हो रहा है, 150 लीटर से यहाँ लिक्विड हो रहा है। ठीक है, 10 लीटर 80 + 60, तो 80 + 60 140, 140 में से 30 तो 110 यहाँ हो जाएगा और 150 लीटर यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब सॉरी, ये 44 लीटर है मिश्रण, कितना नहीं, ये 40 नहीं है, 44 है, ये 44 है, इस जगह 44 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 154 आने वाला है, न कि 150, 154 आएगा, 154। तो शुरुआत में मिश्रण कितना था, 154। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, तो वाटर कितना होगा, 6 बटा अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 11 और गुणा ये 154, ये कुल मिश्रण उस समय था। तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 14 से, 14 × 6 84 लीटर्स उस समय किसकी, पानी की मात्रा थी। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। तो इस तरह से अपने को इन प्रश्नों को करना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, एडवांस प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न ट्रिक से सोल्व किए गए हैं, न कि हम लॉन्ग मेथड से हमने किया है। तो अगर इन प्रश्नों को आप इस तरह से करते हो तो तुरंत आपका विदिन 30 सेकेंड, विदिन 20 सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे।